हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन टू वन चेस क्लास और मैं हूं चेस कोच नसीम अख्तर। अगर आपका ये सवाल है कि हम गेम कैसे विन कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं और विन भी करते हैं, तो उस गेम में बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स, बहुत सारे छोटे-छोटे रीज़न्स होते हैं उस विन के पीछे। अच्छा ओपनिंग, अच्छा एंड गेम, मिडल गेम में राइट कैलकुलेशन करना, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स देखना, ओपोनेंट्स के मूव्स को अच्छी तरह से समझना और साथ ही साथ होता है एक बड़ा वजह, एक बड़ा रीज़न उस गेम को विन करने के लिए और उस बड़ा वजह के बाद गेम हमारा डिसाइड हो जाता है, यानी विन और लॉस हो जाता है। वो बड़ा वजह क्या हो सकता है? हम इस डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक गेम दिखाना चाहता हूँ। ये गेम मैंने एक रेटिंग टूर्नामेंट में खेला था। इस पोज़ीशन में मैं व्हाइट हूँ और मेरा ओपोनेंट ब्लैक है। ये गेम के स्टार्ट में मैंने एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस किया था और उसके बाद मैंने बेस्ट लाइन मिस कर दिया था और मैं खुद स्ट्रगल में आ गया था और काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे ये इक्वल पोजीशन मिला है। ओपोनेंट जो है मेरे क्वीन के पीछे लगा हुआ है और अभी लास्ट मूव ओपोनेंट ने जो खेला था, उसने खेला था रुक G4। क्वीन को भी अटैक है और उसने पॉन को भी कैप्चर करने की कोशिश किया है। H3 या H2 से अपने कॉइन को बचा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत ही पैसिव लगा। मुझे लगा कि अगर मैंने क्वीन को H2, H3 जैसे जगह पे रखा और एक पॉन को गार्ड करने की कोशिश किया, तो इस तरह से गेम विन करना तो क्या, ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना पैसिव खेलने के बाद। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिसाइड किया कि अगर ये गेम मैं हार जाऊँ तो चलेगा, लेकिन इसके बाद यानी इस मूव के बाद मैं विन करने की कोशिश करूँगा। विन करने के लिए ही खेलूँगा और एक्टिव खेलूँगा। ये सोचकर मैंने खेला क्वीन E5। यस, ओपोनेंट को फ्री पॉन मिल रहा था, उसने ले लिया। वैसे मैंने जब क्वीन E5 खेला था तो अगेन उस मूव के पीछे कुछ थिंकिंग था। थिंकिंग सिर्फ़ इतना था कि मैं उसके किंग तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था और उसके किंग के पास फ़िलहाल ये जो डायगोनल है, ये एक वीक डायगोनल है, जहाँ से मैं किंग तक पहुँच सकता हूँ। ओपोनेंट ने जब पॉन कैप्चर किया तो मैंने खेला फिर रुक D8 एंड आइडिया है उसके किंग तक पहुँचने का। ओपोनेंट ने फिर से मेरी क्वीन को चेज़ करने की कोशिश किया और उसने खेला रुक E4 अटैकिंग क्वीन। मैंने फ़िलहाल क्वीन को बचाया नहीं, पर पहले मैंने चेक दिया। चेक, किंग G6, किंग G6 ओनली मूव था और मुझे पता था कि वो कंटिन्यूअसली अपने रुक को बीच में लाने वाला है और मुझे इस रुक से पीछा छुड़ाना था। मुझे एक्चुअल में ये चेक देना था, पर पहले मैंने ये चेक दिया और इस चेक के बाद उसने रुक को खेला G4 में, जैसा कि मैंने प्लान कर रखा था कि मैं क्वीन G3 चेक दूँगा तो ऑब्वियसली वो रुक G4 लेकर आएगा। वैसा ही हुआ और मैंने यहाँ पर खेला क्वीन D6 चेक और इस मूव के बाद ब्लैक प्रॉब्लम में फँस गया है। क्योंकि अगर उसने अपने किंग को कहीं भी खेला, हम मेरे पास चेकमेट इन 1 है। तो ओपोनेंट को भी ये बात समझ में आ गया कि अगर वो किंग कहीं भी खेलेगा तो चेकमेट हो रहा है। तो इसलिए उसने खेला फाइनली क्वीन F6 और ये भी मेरे लिए विनिंग है। मैंने खेला रुक H6 चेक एंड ऑब्वियस एंड ओनली मूव कि ये खेलना ही पड़ेगा और यहाँ पर क्वीन उसका गया चेक के साथ और अभी ये पॉन भी जाने वाला है। तो अगेन हम फिर से उसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो बड़ा रीज़न क्या है जिससे कि हम गेम विन कर सकते हैं? छोटे-छोटे रीज़न्स या छोटे-छोटे फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे और वो बड़ा रीज़न है टैक्टिक्स। अगर आप गेम में टैक्टिक्स यूज़ करते हैं या टैक्टिक्स लाने की कोशिश करते हैं और आपको वो सक्सेसफुली वो टैक्टिक्स मिल जाता है, तो आप गेम विन कर सकते हैं। इमीडिएटली वो गेम वहाँ पर डिसाइड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। इस गेम में अगेन मैं व्हाइट हूँ और मेरा ओपोनेंट ब्लैक था। ये उसी टूर्नामेंट में खेला गया था, उसी रेटिंग टूर्नामेंट में। मैंने D4 खेला था और मेरे ओपोनेंट ने बेनोनी डिफेंस खेला था और ये पोजीशन आ गया था, यहाँ पर हम दोनों इक्वल हैं। मेरे पास एक पासर है लेकिन ओपोनेंट उस पासर के पीछे लगा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम उसका किंग थोड़ा वीक पोजीशन में है क्योंकि किंग का कवर ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर मेरा ओपोनेंट का टर्न था, उसने खेला F3 से उसने मेरी क्वीन को अटैक किया और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने खेला क्वीन E7 चेक और साथ में नाइट भी डेंजर में है। सो ओनली मूव और अभी मैंने यहाँ पर सोचा कि मेरी इस क्वीन ने ये तीनों कॉइन को टाइड अप कर दिया। अगर उसको इस टाइड अप से बाहर आना है, इस फँसे हुए पोज़ीशन से बाहर निकलना है, तो उसे क्वीन एक्सचेंज करना पड़ेगा और अगर वो क्वीन एक्सचेंज करता है, तो ऑब्वियसली मैं पॉन से मारूँगा और पॉन से मारने के साथ एक तरह से मैं एक डबल अटैक अचीव कर लूँगा। फिर मैंने थोड़ा आगे सोचा और देखा कि अगर उसने नाइट को F6 में खेल दिया,
तो नाइट भी बचा पाएगा और मेरे न्यू क्वीन को बनने से भी रोक सकेगा। मैंने कहा ओह माय गॉड! ये तो ज़रा प्रॉब्लम है। ये पोज़ीशन अच्छा है लेकिन ब्लैक डिफेंस कर सकता है और वो डिफेंडिंग मूव है नाइट F6। तो उसके नाइट को F6 में आने से रोकने के लिए मैंने खेला यहाँ पर नाइट E4। अब उसका नाइट F6 काम नहीं करेगा। यानी अगर अब उसने क्वीन एक्सचेंज किया तो वो हार रहा है, डेफ़िनेटली हार रहा है। और अगर क्वीन एक्सचेंज नहीं किया तो वो इस पोज़ीशन में फँसा हुआ रहेगा, उसके कॉइन्स के पास प्ले नहीं रहेगा। सारे कॉइन्स एक लाइन में फँसे हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक C8। रुक से उसने लास्ट लाइन गार्ड करने की कोशिश किया और मैंने यहाँ सोचा कि मेरे सारे कॉइन्स काफ़ी एक्टिव हैं। क्वीन, पॉन, नाइट, यहाँ तक कि रुक भी एक्टिव है, लेकिन रुक को भी ज़रा आगे ले जाकर अटैकिंग पोज़ीशन में पहुँचाया जाए। रुक से कुछ अच्छा अटैक किया जाए और रुक को एक्टिव करने के लिए मैंने खेला रुक D5 और रुक D5 के साथ एक और नया थ्रेड बन चुका है कि रुक G5 चेक और जब वो किंग बचाएगा तो उसका क्वीन चला जाएगा। ओपोनेंट ने भी देखा कि यहाँ पर एक नया थ्रेड बन रहा है, तो उसने उसको हैंडल करने के लिए नाइट F8 खेला। नाइट F8 इतना अच्छा डिफेंस नहीं था और इसके बाद मुझे एक ट्रिक्स मिल गया, एक टैक्टिक्स मिल गया बोर्ड के ऊपर। डेफ़िनेटली यहाँ पर व्हाइट का पोज़ीशन काफ़ी अच्छा है, एडवांटेजेस है। लेकिन एडवांटेजेस पोज़ीशन आने से आपका ओपोनेंट रिज़ाइन नहीं कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है, आपको एडवांटेज है तो मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। आपको फाइनली गेम खत्म करने के लिए एक टैक्टिक्स गेम में लाना होगा और वो टैक्टिक्स के बाद ओपोनेंट हार जाता है या यूँ कह लें कि रिज़ाइन कर देता है क्योंकि उस टैक्टिक्स के बाद विन एंड लॉस क्लियरली समझ में आ जाता है। और वो ट्रिक्स या टैक्टिक्स जो मैंने कैलकुलेट किया था वो टाइम पे, वो इस तरह से था, मैं खेल कर दिखा रहा हूँ। रुक G5 चेक, ओनली मूव फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए ओनली मूव है और यहाँ पर मैंने रुक एक्सचेंज एक्सचेंज सैक्रिफाइस किया मैंने, ओनली मूव, चेक, फिर से ब्लैक के लिए एक ही रास्ता है, चेक, नाइट से। अगर उसने क्वीन से नाइट मारा तो डेफ़िनेटली वो मेरा विनिंग है और अगर नहीं मारा तो फिर ब्लैक के लिए एक ही रास्ता है और अब बस एक फ़ॉर्मेलिटी रह गया है। इस पोज़ीशन में मेरे ओपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि अगर आगे गेम खेलेगा तो मेक इन वन है मेरे पास। ये था सेकंड एग्जांपल और इस एग्जांपल के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि आपके पास अगर एडवांटेज है तो सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, उस एडवांटेज के को आपको मटेरियल एडवांटेज में या चेकमेट में चेंज करना होगा। यानी कोई टैक्टिक्स बोर्ड के ऊपर लाना होगा जिसके बल पर फाइनली आप गेम विन कर सके। तो दोस्तों ये है वो बड़ा रीज़न जिससे आप विन कर सकते हैं और ये है वो सवाल का जवाब, हाउ कैन यू विन अ चेस गेम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ।